बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर। दिस इज शाहरुख खान। और शाहरुख को मालूम है कि चीज़ें कैसी कर रही है। आई सॉ द ट्रेलर ऑफ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, माइंड ब्लोइंग। वो जो हम घिसी पिटी कहानियाँ देख रहे हैं और फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होता हुआ देख रहे हैं, लोगों के सीक्वल देख रहे हैं, प्रीक्वल देख रहे हैं, हॉरर कॉमेडी ड्रामा देख रहे हैं और बायोपिक देख रहे हैं और घिसी पिटी लव स्टोरियाँ देख रहे हैं। शाहरुख ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और आर्यन को एज ए डेब्यू डायरेक्टर जो उनका है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया और इट इज़ माइंड ब्लोइंग। ट्रेलर की शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त है, जो वन लाइनर है, डायलॉग जिस तरह से लिखे गए हैं, सिनेमाटोग्राफी जैसी है, एडिट जैसा है कि हीरो के घर में पैदा होना और हीरो पैदा होना। डायलॉग्स आप सोचिए ना, सितारे तो दुनिया बनती है, मैं आसमान बनूंगा। माइंड ब्लोइंग। और उससे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है फिल्म की स्टार कास्ट। आप देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने कास्टिंग की है। लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, बॉबी देओल, मोना सिंह, आन्या, सहर भांबा और उन्होंने कैमियो की भी भीड़ लगा दी है। सलमान खान, रणवीर सिंह, करण जौहर गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। एकदम इसको बोलते ना इंगेजिंग बॉलीवुड के बारे में। और बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शाहरुख से बेहतर नहीं समझ सकता। जो ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं उसको दिखाने की कोशिश की है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने भी ये सब नोटिस किया है। हालांकि कुछ बहुत सी चीज़ें पर्दे के बाहर नहीं आती हैं, जो पर्दे के पीछे रहती हैं। एक अलग तरह का कंटेंट जो लोगों को इंगेज रखेगा। और बहुत चतुराई से शाहरुख ने इस बात को चूज़ किया। इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द फिल्म ऑन थिएटर ही डिसाइडेड टू गो फॉर OTT। वो भी बेहतरीन डिसीजन, माइंड ब्लोइंग डिसीजन। मतलब इसमें जितना भी इंटेलिजेंस है इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शाहरुख के सारे इनपुट रहे होंगे। हालांकि आर्यन को वो एज ए डेब्यू डायरेक्टर राइटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में आर्यन के अलावा 2 राइटर और भी हैं, लेकिन शाहरुख बहुत दूर की सोच रहे हैं। आने वाले वक्त में यकीनन शाहरुख आर्यन को एज ए लीड हीरो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेलर की बात करते हैं तो ट्रेलर इज माइंड ब्लोइंग। मतलब शुरू से लेकर एंड तक इट इज सो इंगेजिंग। आपको लगता है अब क्या, इसको हम बोलते हैं ना एंटरटेनिंग मसाला। जो मसाला फिल्में होती हैं, मास फिल्में होती हैं, वो फिल्म की झलक नज़र आ रही है इसके अंदर। और हर कोई अपने किरदार में बहुत फिट सा नज़र आ रहा है। राघव जुयाल बीच में जो लाइटर मूवमेंट लेके आ रहे हैं, मोना सिंह जो मोस्ट प्रोबेबली लक्ष्य की मदर प्ले कर रही हैं फिल्म के अंदर, माइंड ब्लोइंग है। मतलब मुझे शुरू से लेकर एंड तक ट्रेलर इतना इंगेजिंग लगा। और जब मैं सोच रहा था ट्रेलर इतना बेहतरीन कैसे, तो मुझे शाहरुख का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। और शाहरुख, जैसे मैंने कहा कि कुछ वक्त पहले शाहरुख के आर्यन खान की वजह से ही रिश्ते ख़राब हुए, थोड़ी खटास आई। उन्होंने उस दौरान जो आर्यन का जो जेल का मसला रहा उसके ऊपर भी तंज किया, कटाक्ष की। ये करना हर किसी के बस की बात नहीं। ट्रेलर के अंदर ही देखेगा कि जेल में जाने से आदमी और फेमस हो जाता है। शाहरुख नो हाउ टू डू इट, शाहरुख नो हाउ टू कन्वे इट। और अगर आप कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते जहाँ पे ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो आपको एहसास होता कि शाहरुख क्या यार, कहाँ, मतलब मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने जब उनको ज़मीन पे उतारा होगा तो उसके बाद वो डाई तोड़ दी होगी कि ऐसा कोई दूसरा जाना नहीं चाहिए। जिस तरह से आर्यन का इंट्रोडक्शन हुआ, आर्यन ने अपने बारे में बात करी। मतलब आप सोचिए कि मैं पहली बार आ रहा हूँ। शाहरुख ने ये भी कहा कि मैं इस पावन धरती को छू के सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है मेरे बेटे को भी दीजिए। ऐसी बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिले। ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूँ, वापस ट्रेलर पे आ रहा हूँ। तो शाहरुख ने इतना सोच समझ के, आप कुछ भी बोलिए कि भाई डायरेक्टर वो हैं, राइटर वो हैं, लेकिन इस पूरे तामझाम के पीछे अगर किसी का क्रिएटिव माइंड है, दैट इज शाहरुख खान। और बहुत बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि शाहरुख आर्यन को एज ए लीड हीरो इंट्रोड्यूस भी करेंगे। क्या कहूँ, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और जिसको बोलते हैं ना कि बाप तो शाहरुख जैसा ही होना चाहिए भाई। मतलब जिस हिसाब से द वे ही कैरी हिमसेल्फ, द वे ही इंट्रोड्यूस आर्यन, द वे ही इंट्रोड्यूस एवरीवन ऑन द फ्लोर, द एंटायर कास्ट ऑफ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, दैट्स माइंड ब्लोइंग। वो सबको उतनी ही इज्जत, उतना ही प्यार देना। और सितारे तो दुनिया भर के हैं, मुझे आसमान बनना है। डायलॉग आप देखो, वन लाइनर देखो आप। अब इतनी सारी घिसी पिटी हम तामझाम देख चुके हैं, कुछ अलग तरह का कंटेंट आ रहा है जो मुझे लगता है सब एंजॉय करेंगे। और ये भी शाहरुख की स्ट्रेटेजी रही होगी। उसके पीछे क्रिएटिव कोई भी हो, प्रोड्यूसर गौरी हैं, उनकी बीवी हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इस
पूरे तामझाम के पीछे अगर कोई क्रिएटिव आदमी है, दैट इज शाहरुख खान, एंड शाहरुख नो हाउ टू डील, शाहरुख नो हाउ टू कन्वे द मैसेज। बहुत दूर की सोच के चल रहे हैं शाहरुख। द ट्रेलर इज माइंड ब्लोइंग, आई एम eagerly वेटिंग टू तो फिल्म टू कम ऑन OTT प्लेटफॉर्म, और ये एक नए तरह का इतिहास बनेगा, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। आपको ट्रेलर कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें, और शाहरुख खान का इंटेलिजेंस उसके बारे में भी प्लीज़ कुछ बोले। मेरी तरफ से इस ट्रेलर को 5 में से 5 स्टार, और शाहरुख को तो मेरी कोई औकात नहीं है, आई कैन गिव एनी स्टार टू शाहरुख खान, क्योंकि वो खुद आसमान है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।